नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में भी किसकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। और हिस्ट्री क्लासों में हम क्या पढ़ रहे थे? सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ सभ्यताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, जैसे गणेश्वर और आहट सभ्यता के बारे में, बड़ी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम पहले नौहर सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे। तो नौहर सभ्यता है कहाँ पर स्थित? आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है ये? तो नौहर सभ्यता कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है? भरतपुर में तो है, भरतपुर में है। और मैंने बताया कोई भी सभ्यता है तो ज्यादातर सभ्यताएं किसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो यह सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपसे नदी पूछ ली जाए तो रूपरेल नदी, रूपरेल नदी, रूपरेल नदी। रूपरेल नदी कहाँ पर बहती है? भरतपुर वायलपुर में बहती है। भरतपुर की इसे क्या कहा जाता है? इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। लिख लो दोस्तों, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? रूपरेल नदी को कहते हैं। इसी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? नौहर सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 में इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछ ली जाए खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या की थी? खोज की थी। और कब की थी? 1963-64 में इसकी खोज की थी। 1963-64 में खोज करने का काम आपसे पूछ लिया जाए तो खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। नौहर सभ्यता है कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्खनन 2 स्तरों पर किया गया। खोज व उत्खनन दोनों ही रतन चंद्र अग्रवाल ने किए थे। और इसका कई स्तरों पर? 2 स्तरों पर। तो लिखो दोस्तों, 2 स्तरों पर इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए किस सभ्यता का उत्खनन 2 स्तरों पर हुआ? तो किस सभ्यता का हुआ? नौहर सभ्यता का उत्खनन 2 स्तरों पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, अन्य किस उपनाम से जाना जाता है तो 5 संस्कृति युगों की सभ्यता। उपनाम क्या है? 5 संस्कृति युगों की सभ्यता। 5 संस्कृतियों के मतलब युगों की जो सभ्यता है वो किसे कहा जाता है? नौहर को कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, 5 संस्कृति युगों की सभ्यता। 5 संस्कृति युगों की सभ्यता। 5 संस्कृति युगों की सभ्यता कौन सी है? तो नौहर सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यहीं पे साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित धूसर मर्तभांड के साक्ष्य। आपसे पूछ लिए जाए साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित धूसर मर्तभांड के साक्ष्य। चित्रित दूसरे मर्तभांड के साक्ष्य। चित्रित दूसरे मर्तभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चित्रित दूसरे मर्तभांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो नौहर सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं और क्या प्राप्त हुए हैं। जाख बाबा की यक्ष मूर्ति मिली है। जाख बाबा की यक्ष मूर्ति क्या मिली है? जाख बाबा की यक्ष की मूर्ति, यक्ष करते हुए मूर्ति मिली है। यक्ष मूर्ति आपको पूछ लिया जाए जाख बाबा की यक्ष मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हमें नौहर सभ्यता से भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के सिक्के, मरण मूर्तियां व लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहां से लिखो दोस्तों, यहां से तांबे के सिक्के, मरण मूर्तियां तथा लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, लोहे के उपकरण पर्याप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए लोहे के उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, या मरण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो तांबे के सिक्के नोह सभ्यता से मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तांबे के सिक्के और लोहे के उपकरण हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। पक्षियों के चित्र युक्त ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो लिखो दोस्तों, पक्षियों के चित्र युक्त ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पक्षियों की चित्र युक्त ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं, हमें नोह सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो हमें अभी क्या पढ़ा है, नोह सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है। नोह सभ्यता है कहां पर स्थित है, तो नोह सभ्यता भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर में भी कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो रूपरेल नदी पर यह स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज करने का कार्य किया था। और खोज के बाद में बात करते हैं कि इसका उत्खनन कितने स्तर का है, तो इसका उत्खनन 2 स्तर का है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका उपनाम है 5 संस्कृति युगों की सभ्यता किसे कहा जाता है, तो 5 संस्कृति युगों की सभ्यता, 5 संस्कृति युगों की सभ्यता कहा जाता है नोह सभ्यता भरतपुर वाली को। ठीक है दोस्तों, यहाँ जाग बाबा की यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जाग बाबा की यक्ष मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो नोह सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ चित्रित दूसर मर्त भांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो चित्रित दूसर मर्त भांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहां से प्राप्त हुए, नोह सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं पक्षियों की चित्र युक्त ईंटें, जो पक्षियों की चित्र का अंकन ईंटों के ऊपर मिला है, तो वो किस सभ्यता से मिला है, नोह सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो यहां से तांबे के सिक्के और मरण मूर्तियां और लोहे के उपकरण, तो यह किस प्रकार की सभ्यता हो गई। आपसे पूछ ली जाए कि नोह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो इसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लोहा युगीन सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता है। आगे चलकर मैं कराऊंगा कि आपको ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी है, कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन सी है, और लोहा युगीन सभ्यताएं कौन सी। इस प्रकार से आपको डिवाइडेशन में सभी सभ्यताएं एक साथ भी लिखाऊंगा। तो ये किस प्रकार की सभ्यता हुई है, नोह सभ्यता लोहा युगीन प्रकार की सभ्यता है, क्योंकि लोहे के उपकरण यहाँ ज्यादा पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता है कहां पे स्थित, पहला ही क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि कालीबंगा सभ्यता कहां है। आपसे पूछ लिया जाए तो कहां है कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर। तो नदी आपसे पूछ ली जाए, नदी कौन सी है, घग्गर नदी ये है वही नदी है जिसे नट नदी, मट नदी, सातुरी नदी, हकरा नदी, पाकिस्तान में इसका पानी जाता है, तो इसे क्या वो नाम दिया जाता है, हकरा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह है वही घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका समय क्या है, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। आपको इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो समय क्या है इसका, किस समय इसकी खोज हुई थी, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी। ठीक है दोस्तों, ये इस कालीबंगा सभ्यता का समयकाल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सर्वप्रथम जानकारी, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, सर्वप्रथम जानकारी। तो कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेक्सटोरी ने इसकी जानकारी दी थी। किसने दी थी, टेक्सिटोरी ने इसकी जानकारी दी थी। तो लिखो दोस्तों, एलपी
टेस्टिटोरिस ने क्या दी थी, सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो आपसे यही क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, एलपी टेस्टिटोरी ने। टेस्टिटोरी ने क्या दी थी, जानकारी दी थी, टेस्टिटोरिस ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, किसकी खोज, कालीबंगा की खोज। तो आपसे खोज पूछ ली जाए तो अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खोज किसने की थी, खोज 1952 में अमलानंद घोष ने क्या की थी, खोज की थी। तो अमलानंद घोष ने 1952 में किसकी खोज की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह सभ्यता के उत्खनन करने का कार्य किसने किया था, तो इसका उत्खनन करने का कार्य भी 3 जनों ने किया था। उत्खनन का कार्य तो उत्खनन का कार्य आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो बीबी लाल, बीके थापर और एडी खेर ने इसका काम किया था। और कब, 1961-62 में। तो लिखो दोस्तों, बीबी लाल व बीके थापर और एमडी खेर ने कब, 1962 में इसका उत्खनन का कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो 1962 में, 61-62 में लिख लेना, या 1962 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खेर ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। दोस्तों कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने नहीं किया। तो इसमें चारों यही ऑप्शन रहते हैं, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खेर और अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने तो इसका खोज करने का कार्य किया था और उत्खनन करने का कार्य इन तीनों ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं, तो इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, कौन सा अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। क्या है, काली चूड़ियां। तो काली चूड़ियां क्या है, शाब्दिक अर्थ है, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां किसका शाब्दिक अर्थ है, आपसे पूछ लिया जाए किस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है, तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यह सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी। तो यह सभ्यता लिखो दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने कालीबंगा सभ्यता में किसके बारे में अध्ययन किया है, इसकी ऊपर की चर्चाओं के बारे में अध्ययन किया है कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर स्थित, तो हनुमानगढ़ में तो ये स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो घग्गर नदी, मर्त नदी, नट नदी, अकरा नदी के किनारे पर ये सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी नाम आकर आपसे हकरा नदी भी आ सकता है, नट नदी भी आ सकता है, मर्त नदी भी नाम आ सकता है, तो कौन सा भी नाम आए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका समय काल आपसे पूछ लिया जाए तो 2500 बीसी से 1750 बीसी इसका समय काल था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज, सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी थी, तो एलपी टेस्टिटोरी ने इसकी जानकारी देने का काम सर्वप्रथम किया था। तो एलपी टेस्टिटोरी ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी। और फिर इसकी खोज किसने की थी, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करने का कार्य किया था। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इसके उत्खनन का काम किसने किया था, तो बीबी लाल, बीके थापर व एमडी खेर ने क्या किया था, इसका उत्खनन करने का काम किया था। 1961-62 में इसका उत्खनन करने का काम किया था। कई परीक्षाओं में, क्या सेकंड ग्रेड में और अभी पटवारी के पेपर में और ग्राम सेवक के पेपर, तीनों में यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से
कौन सा व्यक्ति कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये 3 व्यक्ति आपको उत्खनन वाले व्यक्ति हैं जो आपको आराम से याद करने हैं। वीवीलाल, वीके थापर, एमडी खेर, 1961-62 में। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी या काली चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है, आपसे पूछ लिया जाए। जैसे ऑप्शन में आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा लोथल सभ्यता और रंगमहल सभ्यता। तो ये किस सभ्यता के समकालीन है ये सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये सभ्यता समकालीन है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम कुछ और आगे इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। हमने खोज के बारे में कर लिया है और इसके उत्खनन के बारे में पढ़ लिया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में पढ़ लिया है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता के उपनाम क्या क्या है। तो कालीबंगा सभ्यता को किस उपनामों से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह किस प्रकार की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी और वो कहा भी किसने था इसके बारे में। तो उपनाम एक तो हो गया कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो उपनाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। लिखो दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। परंतु इसे कहा किसने? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। ये मान लो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठता है कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसे कहा? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था? कोष्टक में लिख लो, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा है? कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता को दीनहीन या निर्धन बस्ती भी कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा जाता है। गरीब बस्ती कहा जाता है, बस्ती कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रधान सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। इसे क्या कहते हैं? प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहते हैं। इसे प्रसाधन सौंदर्य सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। प्रेमी सभ्यता किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या है। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। तो ये कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो पहली विशेषता तो हो गई ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी।
तो आपसे पूछ ली जाए कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात करें नगरों में किसकी ज्यादा चलती है रे, तो नगरों में किसकी ज्यादा चलेगी, गाँव में तो पिता की ज्यादा चलेगी, तो नगरों में किसकी ज्यादा चलेगी रे, माताओं की ज्यादा चलेगी। तो दूसरी विशेषता क्या होगी, मात्र सतात्मक, मात्र सतात्मक, मात्र सतात्मक सभ्यता, मात्र सतात्मक सभ्यता। ये किस प्रकार की सभ्यता रे, मात्र सतात्मक सभ्यता है। ठीक है, जहां माता की ज्यादा चलेगी तो वहां परिवार कैसा रहेगा रे, तो वहां परिवार रहेगा एकल परिवार प्रणाली। तो यहाँ पे परिवार कैसा है, एकल परिवार, एकल परिवार, परिवार कैसा रे, एकल परिवार। तो जहां माताओं की ज्यादा चलेगी वहां परिवार कैसा होता है, मात्र सतात्मक होता है, तो वहां परिवार भी कैसा होता है, एकल परिवार रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो रे इसमें क्या है, आगे एकल परिवार व्यवस्था हो गई और मुख्य व्यवस्थित बसा हुआ शहर है। और ये क्या है, इसकी क्या विशेषता, चौथी विशेषता की बात करें, व्यवस्थित बसा हुआ शहर, व्यवस्थित बसा हुआ शहर, बसा हुआ शहर, मतलब ये क्या है, नक्शे के अंदर बसा हुआ शहर है। इसकी सभी सड़कें किस पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं आपस में एक दूसरे की, ग्रिड पद्धति के हिसाब से बसा हुआ ये शहर है। तो हमने अभी कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या पढ़ा, कालीबंगा सभ्यता के उपनाम के बारे में हमने चर्चा की है कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। और राजधानी कहने का काम किसने किया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो कालीबंगा को कहा जाता है। और कालीबंगा को ये तीसरी राजधानी कहने का काम किसने किया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती व गरीब बस्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। ये प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है, मतलब एक दूसरे से प्रेम करने वाली सभ्यता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाली सभ्यता है। आगे बात करते हैं कि इस सभ्यता की विशेषता क्या है, तो ये सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता जहां होगी वहां किसकी ज्यादा चलती है रे, माताओं की ज्यादा चलती है, माताओं की ज्यादा चलती है। तो ये किस प्रकार की सभ्यता हो गई, मात्र सतात्मक हो गई। मात्र सतात्मक जहां सभ्यता होगी तो वहां परिवार किस प्रकार के पाए जाएंगे, परिवार मिलजुल कर तो रहेंगे नहीं, क्योंकि आपस में एक दूसरे की चुगली करती रहती है। तो चुगली करेंगे तो क्या होगा, परिवार एकल परिवार प्रणाली आएगी यहीं पे। तो इसमें आपको पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता में परिवार की व्यवस्था कैसी थी, एकल परिवार प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह शहर किस प्रकार का शहर था, यह एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर है। सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की सभी सड़कें आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं और नालियां भी इसमें किसकी सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई मिलती है, जैसे लकड़ी की बनी हुई नालियां, कहीं कहीं पत्थरों की बनी हुई नालियां भी मिली हैं। तो आगे हम आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। जो बचे हुए हैं आगे बात करेंगे कालीबंगा से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा का सविस्तार पूर्वक आगे और अध्ययन करेंगे, वो करेंगे हम आगे की कक्षा में। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।